बड़ी सफलता के रहस्य पार्ट 1 में हमने यह देखा कि मस्तिष्क की कल्पनाशीलता को लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम किस प्रकार प्रयोग में ला सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लक्ष्य निर्धारण के नियम क्या है, क्यों लोग लक्ष्य विहीन जीवन जीते हैं और लक्ष्य निर्धारण की नैतिक मूल्य क्या है, उद्देश्य और लक्ष्य में क्या सूक्ष्म फासला है, लक्ष्य पूर्ति में 3 कौन कौन से कारक तत्व हैं, समय के छोटे छोटे खंडों का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि लोग लक्ष्य विहीन जीवन क्यों जीते हैं। क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि जीवन में उद्देश्य का क्या महत्व है। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं है कि उद्देश्य का निर्धारण कैसे किया जाता है। रास्ते की चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत का अभाव होता है। उनमें असुरक्षा की भावना होती है, अगर मगर का भय होता है, परिस्थिति की भयंकरता का अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, और उनके मन में यह सदा भय बना रहता है कि कहीं सफलता नहीं मिली तो लोग मजाक उड़ाएंगे। इसी कारण से लोग लक्ष्य का और उद्देश्य का चुनाव ही नहीं कर पाते। निम्न स्तर के विचार और जीवन प्रणाली के कारण ऊंची महत्वाकांक्षा की कमी होती है। ऐसे लोग निम्न स्तर के सामाजिक और पारिवारिक परिवेश में जीते हैं। प्रेरणात्मक साहित्य का अभाव। वे अपने जीवन में प्रेरणात्मक साहित्य नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि प्रेरणात्मक साहित्य में यह दिया रहता है कि किस प्रकार विपरीत परिस्थिति में भी लोगों ने अपने उद्देश्य को प्राप्त किया और महान सफलताएं अर्जित की। तो यह सब वो कारण है जिससे कि लोग लक्ष्य विहीन जीवन जीते हैं। प्राय लक्ष्य का निर्धारण करने में कई लोग अपने को असहाय महसूस करते हैं। जीवन का अधिकांश भाग व्यतीत हो जाने के बाद भी वे यही कहते हैं कि पता नहीं वे इस जग में क्यों आए हैं। उद्देश्य निर्धारण में यह बात बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि आपका आकर्षण या लगाव किस विषय से है, क्योंकि अरुचिकर विषय के चुनाव से आप व्यर्थ ही अपनी शक्तियों का अपव्यय करेंगे और जो कार्य स्वाभाविक रूप से आपको अच्छा नहीं लगता उसे करने में निश्चय ही आपकी पूर्ण शक्तियां नियोजित नहीं हो पाएंगी और उसका परिणाम असफलता के रूप में हाथ लगेगा। इसलिए उद्देश्य का निर्धारण इस बात को ध्यान में रखकर करना चाहिए कि आपकी स्वाभाविक अभिरुचि या झुकाव किस बात में है, जिस कारण आप अपनी प्राकृतिक शक्तियों को उस विषय में लगा सकें। यदि आपकी अभिरुचि संगीत में है और आप विज्ञान में अपना दिमाग खपा रहे हैं तो आप सफलता